till last session we show some commands only theoretically, and we show some syntax for that commands. Now today we perform some commands practically. Right now लास्ट हम लोगों ने देखा था chmod कमांड. राइट, chmod कमांड से क्या होगा? इट विल चेंज योर फाइल परमिशन. chmod कमांड से आप फाइल की परमिशन चेंज कर सकते हो. व्हेन यू राइट chmod, आप जब भी chmod कमांड लिखोगे तो उसके साथ आप chmod कमांड परफॉर्म कर पाओगे, मतलब फाइल की परमिशन चेंज कर पाओगे. फाइन, उसमें पहले आपको देना पड़ेगा कैटेगरी. हम क्या देते थे? कैटेगरी, यूजर, ग्रुप एंड अदर्स. देन आफ्टर द कैटेगरी, यस, हम कैटेगरी देने के बाद परमिशन असाइन करनी है, रिमूव करनी है, वो देना है. एंड देन रीड, राइट, एग्जीक्यूट, कौन सी हमें परमिशन देनी है वो लिखना है. एंड एट द लास्ट वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द कमांड. फाइन. So let us see some example, but remember one thing, we are performing some practical in MobeXterm, right? MobeXterm में हम अगर practical perform कर रहे हैं तो उसमें chmod and chown command work नहीं करेगा. सिर्फ मैं commands लिख के दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे chmod आप लोकल टर्मिनल पे यूज़ कर रहे हो, मतलब आप ही हो यूज़र, आपके पास कोई ग्रुप और अदर्स नहीं है, बिकॉज हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं. सो कोई भी ग्रुप एंड अदर्स नहीं है, सारी फाइल्स है जो आपने ही बनाई है, आपने ही क्रिएट की है. सो सारी फाइल्स के ओनर आप ही रहोगे. फाइन. सो यहाँ पे chmod chown कमांड वर्क नहीं करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ मैं आपको यहाँ पे कमांड्स कैसे लिखने हैं वो बताती हूँ. कोई एरर भी जनरेट नहीं करेगा, बट इसका रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा. Fine, all of you? Okay, so let us start. chmod command, chown command, then gzip command, tar and zip command practically. Fine. For example, chmod, then you have to write, if you want to give permission to user, so user को रीड परमिशन देनी है तो प्लस एंड द नेम ऑफ द फाइल. ओके, लाइक दैट. कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा. इफ यू वांट टू गिव द परमिशन ऑफ ऑल थ्री ग्रुप, देन यू हैव टू राइट ugo प्लस रीड a1, लाइक दैट. यस, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिमूव सम परमिशन फ्रॉम अदर्स, सो you have to write others for O minus read execute and the name of the file A1. yes, अगर आपको तीन परमिशन देनी है तो आप A प्लस लिख के राइट ऐसा लिख के फाइल का नाम लिख सकते हो. अगर आप ऑप्शनल में निकाल दोगे, A नहीं लिखोगे, सिर्फ प्लस और R लिख के फाइल का नाम लिखोगे, देन इट ऑल्सो वर्क. यस, हमारे पास कितनी फाइल्स है और उसकी परमिशन क्या है वो ls-l से देख सकते हैं, लाइक दैट. यस, सो ये जो chmod कमांड है उसमें आपको परमिशन देना है, परमिशन रिमूव करना है, वो कमांड आप इस तरह से लिख सकते हो. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि MobeXterm पे लोकली वर्क नहीं हो सकता. फाइन. यस, बट जितने भी एग्जाम्पल मैंने PPTs में समझाए वो सब आप ट्राई करना, अपनी तरह से भी ट्राई करना, कोई और एग्जाम्पल खुद से बना के. फाइन. यस, then for example I am using chown command that is used to change ownership of a particular file. if I want to use chown command, that means ये आपको देगा कि आपको खुद ही ओनर हो. यहाँ पे आपके पास कोई ग्रुप और अदर्स है नहीं, तो आपको ये chown कमांड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फाइन. बट chown कमांड आप जब सर्वर पे यूज करोगे, एट दैट टाइम यू नीड सुपर यूजर पासवर्ड. आपको सुपर यूजर पासवर्ड ज़रूरी होगा. फाइन, ऑल ऑफ यू. नाउ क्लियर कर लेते हैं एंड लेट अस चेक कि हमारे पास कितनी फाइल्स है. ls डाल के A1, A2, A3, A4, BCA. BCA is the name of the directory. Now we have to use some commands. Compression command. What is the use of compression command?
to compress the file. And which command is used to compress a file? Gzip. So before we apply gzip, we will check the number of character with wc minus c and for example a1 file. So a1 file में मेरे पास 385 character है. Now I can use gzip command. gzip, yes, gzip के बाद आपको क्या आर्ग्यूमेंट देना है? gzip के बाद आपको क्या आर्ग्यूमेंट देना है? यस, यू हैव टू गिव द फाइल नेम. यस, आपको फाइल का नाम देना है. तो कौन सी फाइल मुझे जिप करनी है, कंप्रेस करनी है? A1. ओके, देन प्रेस द एंटर. ये फाइल कंप्रेस हो गई है. लेट अस चेक ls. दिख रहा है? दैट मीन्स gzip क्या करेगा, आपकी A1 नाम की ओरिजिनल फाइल है उसको रिमूव करके नई फाइल क्रिएट करेगा a1.gz. दिख रहा है आपको यहाँ पे a1.gz. सेम वे अनदर एग्जाम्पल gzip a2. So it will remove original file a2 and it will convert it into the a2.gz. Now हम लोगों ने a1 फाइल में wc-c डाला था, तब चेक किया हम लोगों ने कि कितने कैरेक्टर है, 385. देन वी कंप्रेस द फाइल a1. नाउ लेट अस चेक wc-c a1.gz. हमारे पास अभी फाइल का नाम क्या है? a1.gz. देन प्रेस द एंटर. सी ओवर हियर द डिफरेंस. दिख रहा है? कितना था मेरे पास? 385. फिर कितना हो गया? 234. समझ में आया? यस, तो ये क्या हुआ, मेरी फाइल कंप्रेस हुई. आफ्टर द कंप्रेशन कैन आई अनकम्प्रेस द फाइल? यस, मैं अनकम्प्रेस कर सकती हूँ विथ यूजिंग 2 कमांड. फर्स्ट इज gzip माइनस डी. कौन सी फाइल को मुझे अनकम्प्रेस करनी है, A1 या A2? चलो हम A2 को करते हैं. फाइन A2. नाउ A2 नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है. वाई? बिकॉज yes, our file name is a2.gz. okay, now let us check ls. हो गया? ये देखो a2 में से gz एक्सटेंशन निकल गया, मतलब वो अनकम्प्रेस हो गई. सेम वे अनकम्प्रेस करने के लिए मेरे पास और कौन सा कमांड है? gunzip. कौन सा कमांड है? gunzip. तो gunzip कमांड से मैं वापस फाइल को अनकम्प्रेस कर सकती हूँ. अभी मुझे कौन सी फाइल को अनकम्प्रेस करना है? a1.gz. ओके, fine, let us check. Yes, then check it with using wc-c a1. दिख रहा है? See over here. जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डाला था तब उसकी साइज 385 थी, राइट? See over here, 385 first time. Then we compress the file gzip a1 and then we check it wc-c a1.gz. that is 234. After we compress with gunzip command and check it, again 385. So are you getting gzip command? Yes, gzip के बाद आप फाइल का नाम लिखोगे तो आपकी फाइल कंप्रेस हो जाएगी, ओरिजिनल फाइल रिमूव हो जाएगी और नई .gz एक्सटेंशन फाइल आपको दिखेगी. आपको फाइल कंप्रेस करने के बाद अनकम्प्रेस करना है तो आपको क्या यूज करना है? -d with gzip. Otherwise you can use gunzip. Are you clear? Okay. Now after that, we can use tar. What is the use of tar? Yes, tar is used for creating archive. So create an archive we can use -c, पर उसके साथ मुझे वर्बस दिखना भी चाहिए तो v, और नई आर्चिव फाइल का नाम देने के लिए मैंने लिखा f. So arch.tar. दिस इज माई न्यू आर्ची फाइल जो ऑलरेडी मेरे पास है ही नहीं. यस, ये टोटली न्यू है. इसके अंदर मुझे कितनी आर्ची बनानी है? फॉर एग्जाम्पल A1 और A2 को आर्ची बना के arch.tar में लेके जाना है. देन आई कैन राइट लाइक दिस एंड प्रेस एंटर. तो वर्बस v मतलब कौन कौन सी फाइल आर्ची बनी वो A1 और A2 में आपको दिखाई देगी. फाइन, देन चेक इट ls. बन गई आपकी arch.tar. आर यू गेटिंग? फाइन. नाउ सेम वे ये जो tar फाइल से आप आर्ची बना रहे हो तो आप उसको -c v f इतना करके
आरची फाइल का नाम लिख के पर्टिकुलर, अगर आपको डायरेक्टरी में भी आरची लेके जाना है तो आप इस तरह से आरची बना सकते हो। यस, बीसीए के अंदर BCA1, BCA के अंदर BCA2, BCA3, तीनों 3 आरची बन गई। लेट अस चेक। फाइन, इसके अंदर ही अभी आप एक बात ध्यान से सुनो, अब मैंने rc.tar में A1 और A2 डाला था तो मेरे A1 A2 थी। फिर मैंने डाला rc.tar में BCA, तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी तो क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। नाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट इट विथ यूजिंग -XCF। कौन सी एक्सट्रैक्ट करनी है, arch.tar। ओके, नाउ जब भी मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरी क्या है, डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट की मैंने, ठीक है। यस, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा कि डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट हुई है। फाइन, यस। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन यूज TAR -CVF arch.tar and the name of the file A1 A2 A3, फाइन। देन ls करके देखेंगे, फाइन। देन tar -x, that means extract VNF, that is provide the name of the archi, yes, and press enter. So it will show me A1 A2 A3, ये 3 फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है। लेट अस चेक विथ ls। यस, ये 3 फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। नाउ हाउ, कितने परसेंटेज में, तो यू कैन यूज -TVF। फाइन, तो ये 3 फाइल है जो आपकी एक्सट्रैक्ट हुई है, वो हमें दिखा रहा है tar कमांड से। सो tar with -C is used for create an archi, tar with -X for extracting the archi, tar with -T for showing the archi command, for showing the archi files. Okay, so are you getting? Now next is a zip कमांड में क्या प्रॉब्लम है, zip कमांड विल नॉट सपोर्ट mobex। अगर मैं लिखूंगी zip ओके, zip इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्जन ऑफ mobex term। फाइन, ये मेरे पास जो वर्जन है उसमें mobex term में zip कमांड इंक्लूडेड नहीं है। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू रन the zip command, how to run gunzip command, how to run tar command with -C, -X and -T। and what about zip? ओके, zip मैंने जो आपको PPTs में दिखाया उसमें ध्यान से देखना, पढ़ना। और ये zip कमांड mobex term में आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बट सर्वर पे आपका इजीली हो जाएगा। जब आप कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको ये दिखाऊंगी। फाइन ऑल ऑफ यू।